इधर चमड़ा सख्त हो गया है। जिस प्रकार पुछुआ के पीठ पर जैसे वो आ जाता है ना, कुछ नहीं जैसे ऐसे हो जाता है, उसी प्रकार है हो गया। और रात में जो ऐसे पैर के जो रिजाई पर लगाओगे ना, रिजाई फट जाएगा सब है? बात ऐसे ही है कि नहीं है? इसलिए हर रोज आ करके आप क्या करते, पैर आदि धो करके फुर्रिन लगाते हो, क्या क्या लगा देते हो, सब करने के लिए है। मैंने इसलिए कहा रे, देखो ब्रजवासी लोग है, ये ब्रजवासी कर रहे अर्थात ये झड़दार जो है झड़दार बात झड़दार दूसरे के घर में टॉयलेट साफ करके और वो पैर के रगड़ने के लिए, धोने के समय रगड़ने के लिए है, जो पत्थर जो इस्तेमाल करते हैं, ब्रह्मा जी करे वह पत्थर रूप में मेरा जन्म हो जाए है। वृंदावन केवल गोकुल में जन्म के लिए ब्रह्मा जी तरफ रहे है। इसलिए ब्रह्मस्तुति में आ रहे जद गोकुले ओपी कतमा रजो उंगली है। ओहो महावन गोकुल में जहां पर कृष्ण की बाल लीला हो रही है और उसी महावन गोकुल में मेरा एक पत्थर के जन्म हो जाए। वृंदावन में क्यों नहीं? उद्धव तो करे मैं वृंदावन में मेरा जन्म हो जाए, घस पत्थर होकर के अथवा लता होकर के पेड़ पौधे होकर के जन्म हो जाए तो मेरा सफल हो जाए है कि लोग आ रहे। तो ब्रह्मा जी ऐसे कर रहे, हमारे तो सौभाग्य नहीं है। इसलिए वृंदावन में जन्म लेना बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए कर रहे, हम इसलिए कर रहे गिरिराज गोवर्धन की सेवा की सर्वश्रेष्ठता दिखा रहे हैं। ऊपर से देखने में तो जैसे पत्थर जैसे दिखाई पड़ता है, पहाड़ जैसे दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव रूप में गिरिराज गोवर्धन सखी के रूप में, स्त्री के रूप में है सेवा आदि करते। पुरुष बोले पुरुष के रूप में सेवा कम हो जाता है, स्त्री के रूप में सेवा की बसी ज्यादा होती है आगे। इसलिए स्त्री शरीर प्राप्ति करने के लिए गिरिराज गोवर्धन क्या बोले सभी हमारे आचार्य में स्तुति आदि करते हैं, क्योंकि स्त्री शरीर में ना कृष्ण तुम्हें शिकार नहीं करेगा। किसी के यदि श्रृंगार रस में प्रवेश करना है, इफ यू वांट टू सबमर्ज इन श्रृंगार रस, श्रृंगार रस समझते हैं, माधुर्य रस, श्रृंगार रस में प्रवेश करने के लिए कौन सा शरीर चाहिए? स्त्री शरीर चाहिए, गोपी शरीर चाहिए, गोपी शरीर में स्त्री शरीर चाहिए। लोग कहते हैं हम तो स्त्री शरीर मिला हम लोग है, किंतु वास्तव रूप में यदि आप विचार करके देखो स्त्री शरीर के द्वारा जो कृष्ण की सेवा और शरीर के द्वारा नहीं होता है, और स्त्री शरीर के द्वारा सेवा अधिक होती है। आज कभी कभी एक कथा सुनाता है, घर में पति है, पत्नी है, पति पत्नी और एक छोटा बच्चा भी है, सास है, ससुर है, ननद है, और एक क्या बोलते हैं ये जो भाई देवर है, देवरानी अभी वही मैंने अभी भाई के शादी नहीं है, अच्छा इसे तो देवर कह रहे ना। अच्छा चलो है, किंतु देखो उनके सारे घर के सारे सेवा करना पड़ती है। 3 बजे उठ करके बेचारा सेवा करते है, छोटे बच्चा है उनके खिलाना पिलाना है। 3 बजे से करते करते अपने बच्चे को 4 बज गया,
4 बजने के बाद उसके पति को जो है ऑफिस में जाना है, पति को ऑफिस जाना है। किस बजे जाना है? 5 बजे जाना है। कोई टाइम ही नहीं है। कितना जाना है? 5 बजे जाना है। तो देखो 3 बजे उठ करके 5 बजे क्या की, अपने पति के लिए टिफिन बना दी। बनाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बनाते? हाँ बनाते, झूठ मत बोलो। नहीं बनाए तो भी बोला हाँ। बनाते हैं, आमने सामने बैठे ना। बनाना पड़ता है, कम से कम अभी गर्मी के ठंडी के समय आ रहे हैं। क्या बना दे? क्या खाना चाहते हो बताओ? बोलते शाही पनीर बना दो। अच्छी बात है। पति के लिए टिफिन बना दिया है। फिर ऐसे करते करते 5:30 6 हो गया। फिर मानो और एक बच्चा है इसको स्कूल के लिए, अब उसको भी स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है, तो स्नान आदि करा करके स्कूल भेजना है। कम से कम बस स्टैंड पर उनको ले जाना पड़ता है। पिताजी चले गए, कहाँ चले गए? ऑफिस चले गए। तो उनको क्या करना पड़ता है? बच्चों को स्कूल ले बस स्टैंड पर उनको पहुंचा देना पड़ता है। 6 बज गए। फिर इतने समय वृद्ध माता पिता कहने लगे, देखो मेरे लिए थोड़ा बहुत चाय गर्म करके दो। चाय पीते हैं ना, नहीं तो खांसी होता है। अरे घर संसार की बात है कि नहीं है? अर्थात जो चाय बनाया और उनके लिए भी थोड़ा भी नाश्ता भी बनाना पड़ता है। ऐसे करते करते के 7 बज गया। अच्छा फिर 7 बज गया। फिर सास बोले मेरे लिए कुछ बनाओ। फिर थोड़ी बात में बोले ननद बोले मेरे लिए कुछ बना दो, हमें स्कूल जाना है। जो उनको लेकर ऐसे करते 8 बज गया। 8 बज गया। फिर सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। बेसिकली घर में जो सास ससुर है उनके लिए क्या बनाना पड़ता है? नाश्ता बनाए वो। ऐसे करते करते फिर 10 बज गया। 10 बज गया तो बच्चा को स्कूल से लाना पड़ता है। लाना पड़ता है कि नहीं? घर में तो और कोई नहीं है। ननद तो चली गई स्कूल, देवर भी चले गए काम में। तो उनको क्या कहते? फिर 10-11 बज गया और बच्चे को स्कूल से लेकर गए। जाते जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं, बच्चे को ऐसे छोड़ दो। और नहीं तो आप बच्चे ये क्या बोले, आगे से मोटरसाइकिल के टक्कर लगा देंगे, फिर टांग टूट जाएगा। उसको लाए नहीं इस बार टांग रख दिखा उतर। ताला लगा कि नहीं? हाँ अभी तो क्या की? अभी तो उस खाए 11 बज गया कोई भोजन भी नहीं किया। देखो ऐसे करते करते 12 बज गया। इतने समय फिर उनके सास ससुर बोले हमारे लिए भजन करा दे। ऐसे करते 12-1 बज गया। ऐसे करते करते कितना बज गया? 4 बज गया। शाम को 4 हो गया। अभी तो भोजन नहीं किया। और इतने समय 4 बजे के बाद पोती आ गया। पोती आ गए, बोले मेरे लिए खाने के लिए बैठेंगे। इतना लफड़ा नहीं है। अरे लफड़ा है, सब लफड़ा है। अच्छा बताओ, सुबह से लेकर के अभी शाम तक वो नाश्ता भी नहीं किया, भोजन भी नहीं किया। पोती बोले अच्छा चलो आज हम लोग दोनों एक टेबल में बैठ करके खाते हैं। तो उनके आ गया गुस्सा, बोले अभी तो कुछ नहीं है। और वो आंखों से आंसू बोले क्या स्त्रियों के तो कोई काम नहीं है। तो सुबह से क्या काम है? कुछ तो काम नहीं किया। देखो सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक इतने सबको सेवा करके भी
अब पति क्या बोले, ये तुम पे तू आज काम क्या तुम्हारे है, कुछ कहेगी नहीं तो है। कृष्ण तो लोग यही बोलते हैं हमेशा एक तुम तो घर ही बैठे रहते बोलते कुछ काम ही नहीं है। है? आज ये स्त्री जाती है, बस कुछ बोल दो तो आंखों से आंसू रगड़ते रहते हैं। किसी ने अभी देखो सुबह से लेकर के, सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक किसी ने अभी तक नहीं पूछा तुमने कुछ खाया? है क्या तुम खाई थी नहीं खाई, पूछा किसने? आप बताओ। सब तो कहते हैं हमारे लिए बना दो, हमारे लिए बना दो, हमारे लिए बना दो। छोटे बच्चा से लेकर के सास ससुर पति से लेकर के जितने भी है सब क्या बोले, हमारे लिए बना। अच्छा कोई पूछा अभी तक है? ये तुमने खाई कि नहीं खाई है? हम इसलिए करें, वास्तविक जीवन उसी प्रकार है। भले आजकल में कोई घर में करे या न करे दूसरी बात है, किंतु प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अनुसार माताओं की जो सेवा जो है ये अतुलनीय है। अतुलनीय नहीं, इनकम्पेरेबल, ये किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा आपके घर में एक देखो, आपके बेटा है, छोटा बेटा है, 10 साल के बेटा है, और बेटी कितने साल की है? 11-12 साल की हो गए। देखो वो छोटा उसके छोटा भाई जो है उनके कहेगी बहन हमारे लिए एक गिलास पानी दो। वो नहीं जाएगा, है? वो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वास्तव सत्य है। हम इसलिए कह रहे हैं स्त्री शरीर में सेवा की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया है। एक तो सेवा ही तो भक्ति है, और क्या है? इस सांसारिक जीवन में हम जो सेवा भी देखते हैं उसी के क्या करते हो, मॉडिफाई करो, किसमें? भक्ति में करो। सेवा वृत्ति सब में है, किंतु सेवा वृत्ति स्त्री शरीर में जो सेवा वृत्ति है पुरुष शरीर में उतना सेवा वृत्ति नहीं है। सेवा की एक विशेष है। इसलिए वर्तमान काल में देखिए जितने बिजनेस होता है स्त्रियों की रखा जाता है। एयरप्लेन में देखो यार जो होस्टर होता है, यार होस्टेस कितने रहता है? सारे क्या है, अधिक जो है लेडीज रहते हैं। प्लेन में तो हम तो देखते हैं 2 यदि या पुरुष हो और स्त्रियां कम से कम 10 होगा। देखा कि नहीं देखा? क्यों? न उनके सेवा की वृत्ति है। भाई वर्तमान जो है कंपटीशन है, सब लोग देखते हैं भाई तुम्हारे एयरलाइंस में कौन से एयरलाइंस अच्छी तरफ से सेवा करता है। इसलिए हर एयरलाइंस में देखो एयरप्लेन में जो क्या बोलते हैं एयर होस्टेस जो है स्त्रियां गिरा कि उनकी सेवा की वृत्ति है, थकते नहीं हो। एक बार बोलो 2 बार बोलो भाई काफी कर। किंतु देखो माता में सहनशीलता गुण जो है माताओं में है, स्त्रियों में है। कुछ भी कर, पुरुष में स्वाभाविक रूप में क्या भाव रहता है? ईगो भाव रहता है। स्त्रियों में ईगो रहता है बहुत ज्यादा रहता है। किंतु माता में जो है सेवा की भावना की। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं देखो गिरिराज गोवर्धन ऊपर से पर्वत जैसे दिखाई पड़ रहा है। गिरिराज गोवर्धन ऊपर से क्या है, पत्थर जैसे दिखाई पड़ रहा है, पर्वत जैसे दिखाई पड़ रहा है। किंतु वास्तव में गिरिराज गोवर्धन की सेवा की जो है प्रकृष्ट श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए स्वयं राधा जी का रही है। कोई एक साधारण व्यक्ति कहा दे तो उसे विशेष कोई मान्यता नहीं है। कोई एक विशेष व्यक्ति बोले उसकी मान्यता है कि नहीं है? हम बोले हम पेपर में नहीं आएगा और मोदी आकर के वही बात बोल दे अच्छा कितने पेपर में छप जाएगा? सब हेडलाइन में आ जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है और हम बोले आप बोलो उसके कोई है आपके बता क्यों? वो एक विशेष व्यक्ति
अब बात ऐसे ही है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार स्वयं राधा जी राधा जी स्वयं अपने मुखारविंद से गिरिराज गोवर्धन की स्तुति कर रहे हैं। आज हमारे गोसाई बात कर रहे हैं, देखो हरिदास वर्जु जो हंता उद्री अबला हरिदास वर्जु जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमुख थोड़ा पानी दिया मानम तनुते सह गोप गणी पान्य सूजव सकंदर कंद मूल। ये श्लोक किसने कहा? कौन कहा रही है? संग राधा जी। राधा जी विशेष व्यक्ति नहीं है कि नहीं? ना राधा जी ऐसे ही बोल दिया। ये गिरिराज गोवर्धन की जो सेवा की पराकाष्ठा जो है, सर्वश्रेष्ठता जो है, एक यूनिक इसका तुलना नहीं हो सकता। और ये गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा करिए, किस भाव से सेवा करें? देखो सेवा तो सभी करते हैं, किंतु सेवा के भावों के ऊपर निर्भर करता है। ये सबसे बड़ी बात है। सेवा की बड़ी बात नहीं है, सेवा की भाव की वो देखना है। चलो एक गिलास आप पानी दे रहे हैं, एक दास आपके घर में एक नौकर आपको एक गिलास पानी दिया है कि नहीं? पानी देना, आपने एक नौकर के बोला एक गिलास पानी ले आओ, नौकर ने एक गिलास पानी दिया आपने। देखो आपकी माँ आपको एक गिलास पानी दिया, दोनों पानी के पी करके देखो आपके भावना क्या उत्पन्न हो जाता है। माँ जो आपके जो पानी दिया, देखो उसमें क्या है, कितने स्नेह ममता प्रीति रहता है, वो एक अनुभव के विषय होता है। और आपके घर में एक नौकर भी आपने एक गिलास पानी दे दिया, वो पानी पिया आपने, और आपने माँ आपको एक गिलास पानी दिया। देखो दोनों में कितना अंतर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सेवा तो सभी करते हैं, किंतु उसके भावना उसमें रहता है। माता पुत्र के जो पानी पिलाया, उसमें स्नेह ममता प्रीति भावना रहता है, और वही भाव भगवान ग्रहण करते हैं। भावग्राही जना माँ जसोदा गोपाल को पानी पिलाया, और श्रीमती राधिका गोपाल को पानी पिलाया। दोनों में अंतर रहेगा। फिर क्या भावना रहेगा? देखो भावना अलग रहता है उसमें। क्योंकि वात्सल्य भाव से माँ जसोदा गोपाल को पानी पिलाया, कृष्ण को पानी पिलाया, और राधिका जी ने एक गिलास पानी कृष्ण को पिलाया। उसमें क्या है? माधुर्य भावना, भावों के ऊपर निर्भर करते सब। सेवा के साथ ही साथ क्या भाव प्रधान है। संसार में हम लोग प्राय इस वास्तविक जीवन में हम देखते हैं, हम इसलिए करें गिरिराज गोवर्धन जो सेवा आदि की, ये कौन सा सेवा आदि भाव क्या है ना? ये माधुर्य भाव, गोपी भाव में सेवा है। हमारे टीकाकार ने ये बताया, ये गिरिराज गोवर्धन जो सेवा आदि कर रहे हैं, ये कौन सा सेवा आदि कर रहे हैं? गोपी भाव से सेवा है। जैसे गुरुदेव कहते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका में लिख रहे हैं, बोले गिरिराज गोवर्धन के सख्त भाव है। बोले हाँ ठीक है, कोई कहता नहीं गिरिराज गोवर्धन सखा भाव है, तो गुरुदेव कहते ठीक है, तुम्हारे उड़ान उतना ही तक है। कई बार इसी प्रश्नों के लेकर के बहुत बार यहाँ पर इसी स्थान पर गिरिधारी गौड़ मठ में जो है नाम तो लेना चाहते, बोले नहीं सखा भाव लिखा है, सखा भाव लिखा है। अरे गिरिराज गौड़ विश्वनाथ चक्रवर्ती जो लिखा सखा भाव, तो सुना तो गुरुदेव क्या है। संस्कृत में सखीन शब्द के लिए सख शब्द प्रयोग होता है, और सखा शब्द में भी सख शब्द प्रयोग हो जाता है। तो जैसे जिसकी भावना जाति भावना सिद्धि भवती, बोले तुम्हारे
फ्लाइट में जितना उड़ा ये क्या बोले फ्यूल्स है वो उतना ही दिन तो उड़ेगा तो है? गुरुदेव उदाहरण दे देते है? तुम्हारे भावना है ठीक है, सबका भावना सबको कहते हो, कौन माना कर रहे हैं? किंतु वास्तव में गुरुदेव की ये भावना है क्या? गिरिराज गोवर्धन के बाद सखी भाव है। सखी भाव नहीं हो तो ऐसे सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला को साक्षी रूप में कैसे होगा? साक्षी न दान के ही और राग उस कंदर में देखो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती, वही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक श्लोक में टीका में कर रहे हैं गिरिराज गोवर्धन सबका भाव कर रहे हैं, और वही टीका में फिर गिरिराज क्या बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गिरिराज गोवर्धन की अष्टक में क्या करें? यत्रैव गंगा अनुनाभिराधा आरुज्य मध्य निमग्न नौका, यत्रैव गंगा अनुनाभिराधा, कल में पुरुष बताया ना, यही मानसी गंगा में परम रंगदा घाट है जहां पर हम कहते चक्रेश्वर महादेव, परम रंगदा घाट, कृष्ण नाभिक होकर के, नाभिक समझते हो है, मल्लाहार बन करके है, और क्या बोले गोपियों की नौका लेकर के पार कराने लगे, और कैसे हास परिहास हुए, तो ये सबका भाव में थोड़ी होता है, सबका भाव की बात नहीं है, और सबके माधुर्य श्रृंगार रस की बात है, इसलिए टीका को अच्छी तरह से समझना चाहिए है? इसलिए गुरुदेव का भी समस्त उदाहरण भी दे दे जत्री गंगा उना विराधा आरुच मध्य निमग्न नौका है, ये समस्त भाव है। तो ये समस्त जो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं जो है आज गिरिराज गोवर्धन की हम लोग जो अभिषेक किया है, अभिषेक क्या है ये भी समझना चाहिए। पंचामृत के द्वारा हम गिरिराज गोवर्धन के अभिषेक कराया, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, दधी घृत घी के द्वारा, शहद के द्वारा, घृत मधु और शक्कर चीनी के द्वारा, ये पंचामृत के द्वारा हम गिरिराज गोवर्धन की अभिषेक कराया। अभिषेक की तात्पर्य क्या है? ये गिरिराज गोवर्धन की उस समस्त भावना हमारे हृदय में प्रकटित हो, ये भावना होनी चाहिए। इसमें गिरिराज गोवर्धन की अभिषेक, गिरिराज गोवर्धन की महिमा, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, ये विशेष भावना है। और गिरिराज गोवर्धन की समस्त भावना हमारे हृदय में उदित हो। एक साधक के लिए ये समस्त समझना चाहिए। सिद्ध रूप में तो जो है ही है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में वो तो सेवा चलती जा रही, किंतु हम साधक होने के नाते इस जगत गिरिराज गोवर्धन के निकट हम यही प्रार्थना करेंगे, हे गिरिराज गोवर्धन, जैसे आप जुगल सरकार को, जुगल सरकार समझते थे राधा कृष्ण के जैसे आप सेवा आदि करते हो, वो सेवा की भावना हमारे हृदय में प्रकटित हो। बोलो राधा रानी की जय जय श्री राधे। इसलिए आज अतीव शुभ दिवस है, गिरिराज गोवर्धन की अभिषेक, अन्नकूट, महामहोत्सव है। और जिन लोगों ने आज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी किया, वो लोग करते हैं, प्रातः काल में चले जाते गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। शरीर के द्वारा नहीं तो मन के द्वारा गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करो। शरीर यदि ठीक नहीं हो, कहते हैं मन के द्वारा गिरिराज गोवर्धन की भी परिक्रमा करो। बोलो गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। जो लोग